दरअसल निचली अदालत में ईडी द्वारा अगर हम बात करें तो वो कौन सी ऐसी दलीलें हैं जो दरअसल ईडी द्वारा रखी गई थी। फटाफट सिलसिलेवार तरीके से हम उन ग्राफिक्स के जरिए यहां पर आपको बताते हैं कि दरअसल क्या कुछ कहा गया था ईडी द्वारा। निचली अदालत में बहस का पूरा मौका नहीं मिला, यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले यहां पर बता रही थी। उन्होंने कहा और इसे विकृत भी बताया था राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को, हम कोर्ट में अपना पूरा पक्ष नहीं रख पाए हैं, ये ईडी द्वारा कहा गया कि लिखित जवाब के लिए 2 दिनों का वक्त नहीं मिला उनको, हमें अभी तक आदेश की लिखित कॉपी ही नहीं मिली है और इधर यहां पर इनको जो जमानत है वो दरअसल मिल जाती है। लेकिन वहीं सुनीता केजरीवाल क्या कुछ कह रही हैं। सुनीता केजरीवाल आज सुबह सुबह पहुंच जाती हैं राजघाट और वो ये कह रही हैं कि भैया कल जमानत दी जाती है राउज एवेन्यू कोर्ट से, लेकिन यहां तो तानाशाही चल रही है देश में, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के प्रति जैसे वो कोई आतंकवादी हो। क्या और कुछ कहा सुनीता केजरीवाल ने, आइए आपको सुन पाते हैं। कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। तो ये हम आपको सुनवा रहे थे कि क्या कुछ कहा सुनीता केजरीवाल ने, लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल क्या कुछ और बात यहां पर कही गई है। ईडी किस आधार पर हाई कोर्ट पहुंची है, ये संजय सिंह जब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इन तमाम बातों को रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि किस आदेश को चुनौती देने के लिए पहुंच गई ईडी। न केवल इतना बल्कि ये कि अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया है, तो फिर क्या आधार था, ये कहते हुए नजर आए आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे संजय सिंह। और क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, जरा ये भी सुन लेते हैं फटाफट से। जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिया आप हाई कोर्ट। अब इस आदेश के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को खामोश होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। तो सुना आपने संजय सिंह क्या कुछ यहां पर बात कह रहे थे, अपना पक्ष यहां पर रख रहे थे, लेकिन अब सवाल यह है कि अब आपका क्या होगा, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। केजरीवाल का क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा। 20 जून यानी कि कल की अगर हम बात करें तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो रेगुलर बेल है वो अरविंद केजरीवाल को दे दी थी। अब 21 जून की अगर बात करें यानी कि आज की अगर बात करें तो हाई कोर्ट में बेल को ईडी चुनौती देती है, जो वेकेशनल बेंच है वो वहां पर पहुंच जाती है चुनौती देने के लिए। सस्पेंस क्या है कि जेल में रहेंगे केजरीवाल या फिर बाहर आएंगे केजरीवाल, लेकिन अभी तक जो यहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और हमारी सहयोगी अनामिका बता रही थी, अखिलेश राय बता रहे थे कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया और अभी लग सकते हैं 2-3 दिन, मतलब मामला सोमवार तक के लिए अटक गया। सुजाता मेरी सहयोगी जो कि केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। सुजाता, कई तैयारियां की गई होंगी जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं द्वारा कि जैसे ही उनके जो नेता हैं वो आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, तो वैसे ही ढोल नगाड़े, मिठाइयां, फूल माला, कई ऐसी तैयारी की गई होगी, लेकिन फिलहाल मैं देख रही हूं सन्नाटा पड़ा है आपके पीछे। देखिए हिमानी, क्योंकि सुबह ही ईडी की तरफ से हाई कोर्ट का रुख कर लिया गया था, इसलिए यहाँ पर कोई तैयारी नहीं थी। ये तैयारी थी कि जब आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम होंगे, लेकिन जो पहले से तय कार्यक्रम था उसी तरह से धरना प्रदर्शन दिया गया पानी की मांग को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। आज तमाम जो नेता थे, पत्नी अरविंद केजरीवाल भी राजघाट पहुंचे और उसके बाद उसी धरना स्थल पर धरना दिया गया। लेकिन आज 21 तारीख है और ऐसा लग रहा है कि 21 तारीख जो है वो बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर रही है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि 21 मार्च को ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कल 20 को उनको जमानत तो मिल गई, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पाए और अब 2 से 3 दिन तक ये मामला टल गया है, क्योंकि हाई कोर्ट का रुख कर लिया गया है। और जाहिर तौर पर निचली अदालत के फैसले को जब किसी भी ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाती है तो वो प्रोसीडिंग जो है वो रुक जाती है। वही हुआ, निजी मुचलका अभी नहीं भरना है, क्योंकि अभी जमानत की प्रक्रिया जो है वो आगे नहीं बढ़ाई जानी है, क्योंकि इस मामले की सुनवाई हो रही है। हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या होगा उसी पर निर्भर करेगा कि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर हाई कोर्ट भी फैसला दे देता है अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल के पक्ष में, तो ईडी के पास सुप्रीम कोर्ट का भी जो है वो ऑप्शन बचा हुआ है। हालांकि उसमें अगर समय लगेगा तो अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ईडी ने जरा भी समय नहीं दिया। आप सोचिए कि रात को फैसला आता है और सुबह सबसे पहले ईडी पहुंच जाती है। और यही बात जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो कहते हुए नजर आए थे सुजाता कि आखिर इतनी जल्दी क्यों थी। वैसे आपने न्यूमरोलॉजी भी यहाँ पर बता दी, 21 तारीख जो है वो सूट नहीं करती है। 21 मार्च से लेकर 21 जून तक का आपने पूरा यहाँ पर बता दिया। बहुत शुक्रिया सुजाता।